वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स ऑनस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, पिछला हफ्ता हम लोगों को ऊपर से एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। हम लोग एनालिसिस क्या किया था, हम लोग ऊपर में मेरा जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को दिया हुआ था वो था 18,350 और बाज़ार परसों के दिन 18,340 के आसपास टॉप लगाया था और वहाँ से फिसल गया नीचे की तरफ। मैंने आप लोगों को पिछला हफ्ता जो स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि हाँ, मैं बाय ऑन डिप्स का बात किया था ज़रूर, और साथ साथ मैं ये कहा था कि ऊपर में सेल ऑन राइस करना मत भूलिएगा। ऊपर में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा तो ऊपर में सेल ऑन राइस का स्ट्रेटजी भी जरूर लीजिएगा। ये बात सच है कि इस हफ्ता ऊपर में सेल ऑन राइस का जो स्ट्रेटजी था वो बहुत अच्छा काम आया, पर नीचे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हुआ, पार्टिकुलरली इन दिस वीक। फ्रेंड्स, एक बढ़िया सा करेक्शन हमें ऊपर से देखने को मिला है इस हफ्ता। अभी आने वाला हफ्ता में क्या हो सकता है, बहुत ही छोटा हफ्ता है आने वाला हफ्ता। तीन ट्रेडिंग सेशंस है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और थर्सडे को मुहूर्त ट्रेडिंग है 1 घंटा का, वो बहुत ही छोटा सेशन है। तो इस आने वाला हफ्ता में क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, और इसके चर्चा पे आने से पहले मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र करूंगा, मैंने देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन निफ्टी ब्रेक कर दिया है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, अच्छा खासा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि करीब ये 28 जुलाई से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा था, जिसे निफ्टी तोड़ के लगातार 2 क्लोजिंग कर दिया है। इसके साथ साथ बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए, मैं मीडियम टर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर अगर दिखा जाए तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी निफ्टी दिखाया है डेली चार्ट के ऊपर। कैसे? ये जो 19 अक्टूबर का टॉप था 18,604, वहाँ से एक गिरावट आया, और 25 अक्टूबर को एक लो बना 17,968 का। उसके बाद निफ्टी ऊपर चला और 27 अक्टूबर को, जैसे मैंने कह रहा था, 18,342 का टॉप लगा, और फिर इस लो को निफ्टी काटा है और इसके नीचे फिसल गया है, इसके नीचे क्लोजिंग भी कर दिया है, और एक दिन नहीं, लगातार 2 दिन का क्लोजिंग इसी लो के नीचे बना है। तो ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी है ट्रेंड लाइन टूटने के साथ साथ, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है निफ्टी के लिए। ये इसके साथ साथ तीसरा एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ करके रखा है, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को निफ्टी लास्ट जो इसके ऊपर इसको छोड़ के आया था वो दिन था 30 जुलाई इसी साल। तो उसके बाद ये 20 SMA को एक दिन के लिए ही टेस्ट किया था, सिर्फ 1 अक्टूबर को, पर इसके ऊपर ही कामकाज करता रहा करीब 3 महीने से। पर फिलहाल कल के दिन ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को तोड़ा है, उसके नीचे क्लोजिंग किया है, कल का क्लोजिंग उसके नीचे हुआ है, और साथ साथ आज का क्लोजिंग भी उसके नीचे हुआ है। लगातार 2 क्लोजिंग ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे हुआ है, जो कि पॉजिटिव नहीं है, ये भी एक अच्छा खासा नेगेटिव पॉइंट है।
और ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है 20 सिंपल मूविंग एवरेज बहुत दिनों बाद ये देखने को मिल रहा है कि ये फ्लैट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जो कि राइजिंग था वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट होता जा रहा है। ये भी मतलब ऊपर की तरफ ये नहीं बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं बाज़ार में। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो इंडिकेटर वाइज आरएसआई अपना सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है डेली चार्ट के ऊपर, और ये 50 के नीचे फिसल गया, अभी 42 के आसपास है। हो सकता है डेली आरएसआई एक बार 30 तक विजिट कर ले, अपना ओवरसोल्ड जोन को टेस्ट कर ले, ऐसा हो सकता है। तो ये भी मेरे हिसाब से नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉइंट फ़िलहाल क्या देखने को मिल रहा है अगर आप लोग पूछेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट भी बाज़ार में कुछ है, जैसे कि मीडियम टर्म के ऊपर ये जो लो बना हुआ है बाज़ार में 17,452 जो लो 1 अक्टूबर को बना था, ये लो अभी भी बाज़ार में इंटैक्ट है। ये लो नहीं टूटा है बाज़ार में, मतलब ये अक्टूबर मंथ का लो है। अक्टूबर मंथ का लो अभी बाज़ार में इंटैक्ट है, नहीं टूटा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ 50 SMA अगर देखिएगा तो 50 SMA फ़िलहाल खड़ा है 17,565 के ऊपर, और ये 50 SMA अभी टेस्ट भी नहीं हुआ। आज उससे मतलब वहाँ से 50 पॉइंट ऊपर 17,615 का लो बना के बाज़ार थोड़ा बहुत ऊपर क्लोज किया, ज़्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट ही ऊपर क्लोज किया। तो अभी भी हम लोग ये कह सकते हैं कि 50 SMA को बाज़ार रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि उसको टच ही नहीं किया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ साथ 50 SMA अभी भी राइजिंग है, तो डरने वाला बात कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे टेस्ट करने आएगा तो भी यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ साथ और एक पॉजिटिव पॉइंट मैं दिखाऊंगा डेली चार्ट के ऊपर, जो कि ये 28 जुलाई निफ्टी जो लो बनाया था 15,513, यहाँ से जो अपवर्ड जर्नी चला था ऊपर में 18,604 तक, ये 3 महीना में जो रैली चला था, इसका अगर कोई मीनिंगफुल मीनिंगफुल मतलब देखिए 61.8% तक अगर करेक्शन हो जाए तो भी वो मीनिंगफुल करेक्शन है। मैं मिनिमम मीनिंगफुल जो करेक्शन वो 38.2% होना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है कि किसी भी रैली का 38.2% तक बाज़ार करेक्ट करना चाहिए अगला रैली के लिए। तो वो लेवल आता है 17,422 के आसपास। देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन से मार्क करके रखा है इसको, 17,422 के आसपास, मोटा मोटा मान लीजिए 17,420। तो बाज़ार अभी वहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर है, तो वहाँ तक आराम से बाज़ार जा सकता है, उसको टेस्ट कर सकता है, वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के इस हिसाब से अभी भी बाज़ार में कुछ ऐसा नहीं हुआ डरने वाला, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, सेंटीमेंट बेयरिश हो चुका है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के ऊपर सेंटीमेंट थोड़ा बेयरिश हो चुका है, पर मीडियम टर्म चार्ट अगर देखा जाए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर बिगड़ना है तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि निफ्टी अपना बॉटम से करीब 140%, 145% का रैली दिखाया है अपना बॉटम से पिछले 18 महीना में। इस बात को दिमाग से हटाइएगा नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर मीडियम टर्म में कुछ बिगड़ना चाहता है चार्ट तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है, तो ऐसा कोई भी साइन फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे हिसाब से नज़र में आ रहा है। इसके साथ साथ मैं दो और नेगेटिव पॉइंट का जिक्र करूँगा। एक मैं वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाऊँगा आप लोगों को।
वीकली चार्ट में फ्रेंड्स मैंने पिछले हफ्ता आप लोगों को कहा था एक डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, पर मैंने ये सपोर्ट लेवल भी मेरा लास्ट सपोर्ट लेवल बताया था। इसका जो लो था इस कैंडल का वो था 17,839, मतलब 17,840। मैंने यही लास्ट सपोर्ट बताया था जिसे निफ्टी इस हफ्ता तोड़ दिया है, उसके नीचे क्लोज कर दिया है। तो पिछला 2 हफ्ता का जो लो था ये निफ्टी काटा है। अगर आप देखेंगे तो पूरा रैली में ऐसा 1 या 2 ही बार आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा ऐसा नहीं मिलेगा देखने को। तो इस तरह से 2 रेड कैंडल जैसे वीकली चार्ट के ऊपर बना हुआ है। तो ये मतलब सिर्फ पिछला हफ्ता का लो नहीं, उसके पहला हफ्ता का लो भी काटा गया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पर अगर लॉन्ग टर्म आउटलुक अगर आप देखेंगे तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो ये जो वीकली चार्ट का ट्रेंड लाइन है, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। ये फ़िलहाल ट्रेंड लाइन खड़ा है 17,300 के आसपास, जिससे काफ़ी ऊपर है बाज़ार, करीब 350 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अभी ट्रेंड लाइन ही नहीं टूटा है, तो पिछला लो टूटना तो बहुत दूर की बात है। तो ये नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि अभी भी ये अपना मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। इसके साथ साथ मैं एक और नेगेटिव पॉइंट का जिक्र करूँगा इस हफ्ता, जो कि मैं आप लोगों को मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाऊँगा। फ्रेंड्स, इस कैंडल को देखिए, ये मंथली चार्ट के ऊपर ये जो कैंडल बना है ये एक शूटिंग स्टार बना है। ये कोई मामूली कैंडल नहीं है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि ये रिवर्सल का पैटर्न होता है, पर ये रिवर्सल का पैटर्न काम कब करेगा, ये भी सबसे बड़ा बात है। ये रिवर्सल का पैटर्न काम करेगा जब इसका प्रीवियस कैंडल का लो मतलब 17,055 ये जब तोड़ा जाएगा, इसके नीचे जब क्लोजिंग करेगा बाजार, तभी ये एक्ट करना चालू करेगा, जो कि अभी काफ़ी दूर की बात है, करीब 600 पॉइंट नीचे है। पर मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया, अगर मीडियम टर्म बिगड़ना चाहता है चार्ट तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत कॉशस होकर आने वाले दिनों में ट्रेड करना पड़ेगा। उठक पटक बाजार में बहुत देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न, शूटिंग स्टार जैसा नहीं, ये शूटिंग स्टार ही है। शूटिंग स्टार पैटर्न जो बाजार में बना है ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन करता है। कब ये ख़त्म होगा जाके हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये जो शूटिंग स्टार बना था वो बेकार था, जब इसका हाई काटा जाएगा। मतलब बाजार जब नया ATH लगाएगा 18,604 के ऊपर, तभी जाके हम लोग कहेंगे कि हाँ ये नल एंड वॉइड हो गया है, अभी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। और डरने वाला बात पैदा कब होगा, जब 17,055 के नीचे बाजार फिसल जाएगा, तब, अभी नहीं। ये मोटा मोटा प्राइस एक्शन एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, आने वाला जो हफ्ता है 3 नवंबर का हफ्ता, मैंने उसी हफ्ता का ऑप्शन चेन ओपन किया है आप लोगों के सामने। निफ्टी आज का क्लोजिंग हुआ है, स्क्रीन क्लोजिंग हुआ है 17,710 के आसपास, और एवरेज जो क्लोजिंग आया है वो आया है 17,671 के आसपास। तो मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ 17,700 एट द मनी। तो 17,700 कॉल साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो ये सीरीज़ में 25,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है, और कुल ओपन इंटरेस्ट 27,000 खड़ा है। वहीं पे अगर 17,700 का पुट साइड देखा जाए तो करीब 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, और कुल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 33,000 के आसपास। 17,800 के कॉल साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पे 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है एडिशन, और कुल ओपन इंटरेस्ट 55,000 करीब
कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा है। वहीं पे अगर 17,600 का पुट साइड देखा जाए तो सिर्फ 10,000 करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और कुल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 30,600 कॉन्ट्रैक्ट का। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन चेन देख के आप लोगों को भी लग रहा है ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये ऑप्शन चेन बेयरिश है। कॉल साइड में अच्छा खासा राइटिंग हो रहा है, वहाँ पे पुट साइड पे उतना राइटिंग देखने को नहीं मिल रहा है, तो सीधा सीधा ऑप्शन चेन बेयरिश नज़र आ रहा है, कोई दो राय नहीं इसमें। फ्रेंड्स, मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ऊपर का सपोर्ट लेवल क्या है और नीचे का रेजिस्टेंस लेवल क्या है। आने वाला हफ्ता के लिए जो नीचे का सपोर्ट लेवल मेरे हिसाब से लग रहा है, वो पहला सपोर्ट लेवल नीचे आएगा 17,560, 17,560। उसके नीचे दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा 17,450, 17,450। और उसके नीचे तीसरा जो सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा 17,300, 17,300। ये नीचे तीनों सपोर्ट लेवल आएगा। और ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा? ऊपर में जो रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस ऊपर में फेस करेगा निफ्टी वो 17,850, 17,850 पे पहला रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस करेगा? उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस फेस करेगा, फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ऊंचा लेवल दे रहा हूँ, अगर 17,850 काटेगा तो 18,020, 18,020, 18,020 जहाँ पे निफ्टी अपना दूसरा रेजिस्टेंस फेस करेगा। और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी 18,150, 18,150, 18,150। तो ऊपर में 17,850, 18,020 और 18,150 ये तीनों रेजिस्टेंस का काम आने वाला हफ्ता के लिए करेगा। स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, बावजूद कि एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीचे सपोर्ट है 17,250। जब तक नीचे नहीं टूटेगा तब तक किसी भी लेवल से बाउंस एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हैं और बाउंस आएगा भी। 17,250 अगर टूट जाता है, टूट के क्लोजिंग हो जाता है तो बाउंस आना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पर जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक 40-50 पॉइंट या 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 80-100 पॉइंट का टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कीजिए। एक सपोर्ट लेवल अगर टूट जाता है तो दूसरा सपोर्ट लेवल पे अटेम्प्ट कीजिए। और ऊपर में क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, ऊपर में बिल्कुल सेल एंड राइज करना चाहिए, पर 17,850 का जो मैंने रेजिस्टेंस बताया वहाँ पे कोई सेल ऑन राइज नहीं कीजिएगा, वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि वहाँ से गिर गया निफ्टी तो अपॉर्चुनिटी मिस हुआ। हर अपॉर्चुनिटी को आप काम पे नहीं लगा सकते हो, कभी कभी कुछ मिस भी करना पड़ता है, तो उसको मिस करिए। जो 18,020 का रेजिस्टेंस लेवल है और 18,150 का रेजिस्टेंस लेवल है, दोनों रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक आप लोग 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80-100 पॉइंट का टारगेट के लिए बिल्कुल सेल ऑन राइज करिए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा वहाँ से। पर 17,850 को सेल ऑन राइज करने के लिए अवॉइड कीजिए।
फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस, अपना कंक्लूसन, स्ट्रेटेजी सब कुछ आप लोगों के सामने रखा है। अभी आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।